कल्पना करो कि तुम ऑफिस से घर लौट रहे हो और रास्ते में कुछ गुंडे तुम्हें घेर लेते हैं। वो कहते हैं, पैसे दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब सोचो तुम क्या करोगे। साफ है, पैसे दे दोगे क्योंकि तुम्हारी जान ज्यादा जरूरी है। यही बात यह किताब समझाती है कि जब जान पर बनती है तो हम पैसा छोड़ देते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है तब हम अपनी सेहत, रिश्तों और खुशी को छोड़कर पैसे के पीछे भागते हैं। हम ऐसे ऐसे महंगे सामान खरीदते हैं जो थोड़ी देर की खुशी देते हैं, लेकिन हमें कभी अंदर से संतोष नहीं देते। तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि पैसों से रिश्ता बनाओ। पैसे को सिर्फ कमाने की चीज मत समझो, उससे दोस्ती करो। ये समझो कि पैसा कैसे तुम्हारी जिंदगी पर असर डालता है। जब तुम छोटे थे तब पैसे से क्या रिश्ता था? क्या तुम्हें पैसे से डर लगता था? क्या तुम उसे समझते थे? किताब कहती है कि अपने पैसे के साथ पुराने रिश्ते को पहचानो, उसे सुधारो और जानो कि पैसे को सही दिशा में कैसे लगाना है ताकि वह तुम्हारे सपनों को पूरा कर सके। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अपनी असली औकात जानो। आज तक तुमने कितने पैसे कमाए और अभी तुम्हारे पास कितना बचा है, यही असली सवाल है। इसके लिए 2 लिस्ट बनाओ। एक तरफ वह सब कुछ जहां से पैसे आते हैं, जैसे बैंक में जमा पैसा, इन्वेस्टमेंट आदि, और दूसरी तरफ वह सब कुछ जहां पैसे खर्च होते हैं, जैसे लोन, उधार। इन दोनों को घटाकर पता चलेगा कि अभी तुम्हारी असली स्थिति क्या है। जब यह समझ आ जाता है तो हम यह सोच सकते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तीसरा पॉइंट यह बोलता है, अपने समय को पैसे में बदलो। तुम एक महीने में 40,000 कमाते हो, लेकिन रोज 12 घंटे काम करते हो। आने जाने और खाने पीने का समय अलग, तो असली में तुम 1 घंटे में कितना कमा रहे हो? अब सोचो, जब तुम कोई 5,000 की चीज खरीदते हो तो वो तुम्हारे कितने घंटे की मेहनत है। अब जब भी कोई चीज खरीदो तो ये सोचो कि इसके लिए मैंने अपनी कितनी जिंदगी दी है। चौथा पॉइंट यह है कि हर एक पैसे का हिसाब रखो, चाहे वह 1 रुपए की टॉफी हो या 100 रुपए का डिनर। जब तुम हर खर्च लिखते हो तब तुम्हें पता चलता है कि कहां कहां पैसा उड़ रहा है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे खर्च कम हो रहे हैं और बचत बढ़ रही है। मोबाइल ऐप या डायरी, जो आसान लगे उसमें लिखो। 5वां पॉइंट यह है कि खर्च को समझो, सही था या बेकार। अब अपने पूरे महीने के खर्च को देखो और 3 भागों में बांटो। पहला, जिससे खुशी मिली। दूसरा, जिससे पछतावा हुआ। तीसरा, जो नॉर्मल था। अब सोचो, क्या जो खर्च किया वह सही था? जब अगली बार कोई चीज खरीदो तो सोचो, क्या ये मेरी मेहनत के लायक है? छठा पॉइंट यह है कि हर महीने ग्राफ बनाओ, एक चार्ट बनाओ जिसमें हर महीने कितना पैसा बचाया वह दिखे। जैसे ही चार्ट ऊपर जाने लगेगा तुम्हें खुशी होगी और खुद को मोटिवेशन मिलेगा। यह चार्ट तुम्हें हर रोज याद दिलाएगा कि तुम कहां पहुंच रहे हो। इसे ऐसी जगह रखो जहां तुम रोज देख सको, जैसे स्टडी टेबल या कमरे की दीवार। 7वां पॉइंट यह है कि खर्च घटाओ, आजादी बढ़ाओ। जहां जरूरी न हो वहां खर्च करना बंद करो। बाहर खाना, बिना सोचे समझे शॉपिंग, ये सब तुम्हें पीछे ले जाता है। अगर तुम सही से खर्च करोगे तो तुम जल्दी अमीर बन सकोगे। सोचो कि क्या तुम्हें दिखावे की जरूरत है या जिंदगी की आजादी। 8वां पॉइंट यह है कि पैसे को अपना नौकर बनाओ। अब वक्त है अपने पैसों से और पैसा कमवाने का। यानी जो पैसे तुमने बचाए हैं उन्हें निवेश करो, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, सरकारी योजनाएं। जब तुम्हारे पैसे खुद काम करने लगेंगे तभी तुम्हें असली आजादी मिलेगी। सोचो, बिना काम किए अगर पैसा आता रहे तो तुम अपना समय अपनी पसंद की चीजों में लगा सकते हो। अंत में एक जरूरी बात, अब सोचो, क्या तुम पूरी जिंदगी बस पैसे के लिए काम करते रहोगे या अब कुछ ऐसा करोगे कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे? आज से शुरुआत करो। हर खर्च लिखो, फालतू खर्च बंद करो, पैसा बचाओ, उसे निवेश करो और धीरे धीरे जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना शुरू करो। यही है असली आजादी का रास्ता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पैसा कमाओ या जिंदगी जियो।